A very good morning, children. In our previous class, we have started our new lesson, next lesson, major landforms, बड़ी बड़ी ज़मीनें. In that, we have discussed different landforms, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे different landforms, अलग अलग तरह के ज़मीन, जिसमें शामिल है mountains, plateaus, plains, rivers, valleys and deserts. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि माउंटेन्स क्या कौन से हैं, उसके शेप और उसके टाइप्स. हमने देखा था कि माउंटेन्स टू टाइप्स के होते हैं, टू शेप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ हिमालय माउंटेन्स दैट आर वेरी यंग, जो कि कम एज के होते हैं, एंड आर वेरी हाई विथ कॉनिकल शेप, जो कि बहुत ऊंचे होते हैं, विथ कॉनिकल शेप की तरह ये होते हैं. कौन से? हिमालय माउंटेन्स, जो कि यंग होते हैं, बहुत हाई होते हैं और कॉनिकल शेप में होते हैं. नेक्स्ट इज अरावली माउंटेन्स दैट आर ओल्ड वन, ये बहुत ओल्ड होते हैं एंड लो होते हैं. जैसे कि अगर आप इससे कंपेयर करें तो ये बहुत ऊंचे हैं और ये कैसे लो है, लो विथ राउंडेड शेप और पीक्स, ये राउंड शेप के होते हैं. ओके. हिमालय माउंटेन्स आर यंग, हाई विथ कॉनिकल शेप. अरावली हिल्स भी एक माउंटेन है जो कि ओल्ड है, बहुत पुराने होते हैं, लो है मीन्स जिसकी कोई हाइट नहीं है ज़्यादा, एंड इट इज़ राउंडेड शेप, और ये राउंड शेप के होते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, पेज नंबर 16. इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की अहमियत क्या है? The mountains are important and useful for human beings in many ways. Important mountains, पहाड़ बहुत अहम है और फ़ायदेमंद है इंसान के लिए बहुत सारे तरीक़ों से. They do not permit the hot or cold winds to enter their area. पहाड़ी इलाके में पहाड़ गर्म या सर्द हवाओं को दाखिल होने नहीं देते पहाड़ी इलाकों में. The water vapor in moist wind get cooled and thus give rainfall. जो water vapor होता है, हवा में जो water vapor होता है, जो भाप की शक्ल में उड़ जाता है ज़मीन पे से, वो water vapor बन जाता है, राइट? पानी जब भाप की शक्ल में उड़ जाता है ज़मीन से, समंदरों से, तो वो water vapor बन जाता है, और वही water vapor moist बन जाता है. किस में? हवा में. moist means नमी. get cooled and thus give rain. वही ठंडा होने के बाद क्या देता है? बारिश बरसाता है. The slopes of the mountain provide water almost throughout the year. ये जो माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं, ढलान होती है, ये पानी फराहम करते हैं या फिर पानी सप्लाई करते हैं थ्रू आउट द ईयर, मीन्स पूरे साल भर. Mountains provide stone for constructing buildings and roads. माउंटेन्स क्या सप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? ये स्टोन्स सप्लाई करते हैं. फॉर कंस्ट्रक्टिंग, फराहम करते हैं, देते हैं. फॉर कंस्ट्रक्टिंग, बनाने के लिए, बिल्डिंग्स या रोड्स बनाने के लिए भी इसमें जो स्टोन्स की ज़रूरत होती है वो भी हमें माउंटेन से मिलते हैं. रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. ये जो नदियाँ जो कि माउंटेन्स से शुरू हो रही हैं, माउंटेन्स से बह रही हैं, वो भी पानी सब फराहम करती है, पानी देती है पूरे साल भर. Some mountains give us minerals and building materials. कुछ माउंटेन्स से हमें मिनरल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स भी मिलते हैं. मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो हमें माउंटेन से भी मिलता है. Places up in the mountains are cool and popular tourist spots in summer. जो भी प्लेसेस माउंटेन्स पर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर होते हैं, वो बहुत कूल होते हैं और पॉपुलर भी होते हैं, बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट इन समर. ये टूरिस्ट स्पॉट भी जो होता है, यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वो इलाके भी बहुत ठंडे होते हैं समर के सीज़न में. प्लेट्यूज. नेक्स्ट वी विल सी प्लेट्यूज. ए प्लेट्यू इज लैंड that is high but flattish on top.
प्लेट्यू एक ज़मीन है जो कि बहुत बड़ी होती है, ऊंची होती है। ऑन टॉप मतलब ऊंचाई पर। सी ये प्लेट्यू है। विच इज़ हाई बट फ्लैट ऑन लैंड। ये हाई है लेकिन टॉप पर ये कैसी है, एकदम फ्लैट है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। ए प्लेट्यू हैज़ स्टीप स्लोप्स। इसकी खड़ी ढलान होती है। दैट फॉल टू लोअर ग्राउंड। ये लोअर ग्राउंड पे फॉल होती है। A plateau surface is cut by rivers and streams as in the Deccan Plateau in India. Plateaus often a plateau surface. कई बार ऐसा होता है कि प्लेट्यूज की जो सरफेस होती है वो कहाँ आकर कट होती है, उसके आउटसाइड बाय रिवर्स, नदियों के पास और झरनों के पास आकर ये ख़त्म होती है। एंड एज इन द डक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, जैसे कि डक्कन प्लेट्यू है जो इंडिया में, वो भी कहाँ पर, उसका सरफेस भी कहाँ पर कट होता है, रिवर्स और स्ट्रीम में। समटाइम्स इट इज़ कट बाय डीप कैनियंस। कभी कभी ये कैसे रुकती है, डीप कैनियंस में आकर रुकती है, वादियों में आकर ढलती है। एज इन ग्रैंड कैनियन, गहरी वादियों में और बड़े बड़े वादियों में। इन द जैसे कि कोलोराडो प्लेट्यू है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर भी एक बड़ी वादी में, गहरी वादी में आकर प्लेट्यू गिरती है, रुकती है। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स हैव प्लेट्यूज। ज़्यादातर पूरे कॉन्टिनेंट्स में प्लेट्यूज होते हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के कई हिस्सों में, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ प्लेट्यूज। ये सारे कॉन्टिनेंट्स भी प्लेट्यूज से बने हुए हैं। सम ऑफ द ओल्डर प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। कई पुराने प्लेट्यूज भी हैं जो कि रिच है मिनरल डिपॉजिट में। ऐसे कई प्लेट्यूज है जिसमें ज़्यादातर मिनरल डिपॉजिट है, जमा हुआ है। मोस्ट प्लेट्यूज आर इन द ड्राई रीजन्स एंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स। कई सारे प्लेट्यूज जो कि सूखे इलाकों में हैं और लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ के लेफ्ट साइड में, लीवर्ड्स मतलब पहाड़ों के लेफ्ट साइड में भी प्लेट्यूज है। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई की वजह से, द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाइयों की वजह से, प्लेट्यूज में, प्लेट्यूज रीजन्स में एल्टीट्यूड्स बहुत होते हैं, ऊंचाइयाँ होती हैं पहाड़ी इलाकों में। द क्लाइमेट इज कोल्ड, तो मौसम वहाँ का बहुत सर्द होता है। एंड द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट, और वहाँ की बढ़ती हुई मौसम कम हो जाता है, बढ़ता हुआ मौसम जो है वो कम हो जाता है। द सरफेस ऑफ मैनी प्लेट्यूज हैव, सरफेस ऑफ मैनी प्लेट्यूज, कई सारे प्लेट्यूज का सरफेस, सतह उसकी जो होती है, हैव डीप कैनियंस, उसमें गहरी वादियाँ होती है। सच एज द ग्रैंड कैनियन इन द कोलोराडो प्लेट्यू इन USA। सरफेस ऑफ मैनी प्लेट्यूज, कई सारे प्लेट्यूज का सरफेस में गहरी वादियाँ होती है। जैसे कि ग्रैंड कैनियन भी एक ऐसी ही प्लेट्यू है जिसमें कोलोराडो प्लेट्यू है USA में, जिसमें भी एक बहुत बड़ी वादी है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। थैंक यू। So children, in our previous class I have given you this answer to learn and write 2 times, right? मैंने आपको ये आंसर दिया था पढ़ने और लिखने के लिए 2 times. I hope सबने ये लिखा भी होगा और पढ़ा भी होगा. Now your today's activity or homework is second answer. How is a map useful, more useful than a globe? So this answer you have to write 2 times and learn. आपको ये क्लास वर्क में आप लिखना है 2 टाइम और इसे लर्न करना है, सेकेंड आंसर। थैंक यू।